एपिसोड 4। सेगेस्टा की टीम छत पर बड़ा सा होल बनाकर बैंक के अंदर घुस गई। धमाके में हेलसिंकी का पैर 2 टन मलबे के अंदर दब गया। पलेर्मो ने हेलसिंकी को कांटेक्ट करके फौरन वहां से निकलने को कहा, बट हेलसिंकी कहीं जाने की हालत में नहीं था। ब्लास्ट की न्यूज को देखकर प्रोफेसर ने फौरन अपनी टीम को कांटेक्ट किया। प्रोफेसर ने पलेर्मो और रकेल को इंस्ट्रक्शन दिए कि सारे मिलकर हेलसिंकी को बचाने चले जाओ। अगर इन्होंने गलती से भी बाहर कदम रखा तो स्नाइपर्स का शिकार बन जाएंगे। प्रोफेसर एक तीर में 2 निशाने लगाने की प्लानिंग में था। फ्लैशबैक टाइम। बर्लिन के बनाए फुल प्रूफ प्लान को फॉलो करते हुए सारे कासल से वाइकिंग्स का सोना चुराने चले गए। ये राफेल को पियानो ट्यूनर बनाकर सिक्योरिटी गार्ड्स के एक्सेस कार्ड्स कॉपी कर लेंगे। बाकी सब तो एकदम ठीक था, बस इस म्यूजियम के मेन दरवाजे के सिक्योरिटी को छोड़कर। लकीली बर्लिन ने इसकी कमजोरी भी ढूंढ ली थी। इस सिक्योरिटी गार्ड के पापा को कुछ याद नहीं रहता, तो बर्लिन मार्सियल की मदद से इसके पापा को टक्सीडो पहनाकर कॉन्सर्ट में ले आया। कॉन्सर्ट में अपने पापा को भटकता हुआ देख वो सिक्योरिटी गार्ड बैकअप बुलाकर उन्हें लेने चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर बर्लिन और राफेल म्यूजियम के अंदर घुस गए। यहाँ राफेल ने अपने हैकिंग स्किल्स दिखाकर सारे लॉकर्स खोल दिए। फिर ये दोनों बाप बेटे समय रहते असली सोने को रेप्लिकास के साथ बदलकर बाहर निकल आए। पहली बार हाइस का इंटेंस प्रेशर और एड्रेनलिन रश फील करके राफेल काफी एक्साइटेड था, पर फिर बर्लिन ने उस सोने से भरे सूटकेस को खिड़की से बाहर पानी में फेंक दिया, राफेल को यह याद दिलाते हुए कि उसके अंदर भी एक चोर का खून दौड़ रहा है। तो नेक्स्ट टाइम अच्छा इंसान बनने के चक्कर में अपनी असलियत मत भूल जाना। पहले राफेल को लगा कि बर्लिन ने यह चोरी बस उसे सबक सिखाने रची थी, पर जल्दी यह समझ गया कि बर्लिन 12 किलो सोने को वेस्ट नहीं करने वाला। कुछ देर बाद ही बगोटा डाइविंग सूट पहनकर सोने से भरी सूटकेस को इनके बोट पर ले आया। इतनी परफेक्ट चोरी देखकर राफेल काफी हैरान था। यह सही तरीका है मरे हुए कैरेक्टर को वापस लाने का। फ्लैशबैक सीन्स। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। पलेर्मो ने रॉकेट लॉन्चर से सेगेस्टा की टीम पर हमला कर दिया ताकि समय रहते ये लोग हेलसिंकी को यहां से निकाल सके। हेलसिंकी की कंडीशन देखकर सारे समझ गए कि ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। हेलसिंकी और बगोटा चाहते हैं कि उसका पैर काटकर हेलसिंकी को इस मार्बल स्टैचू के नीचे से निकालें, पर पलेर्मो ने इस बात से साफ मना कर दिया। इन्हें अब इस 2 टन के मार्बल स्टैचू को उठाने किसी लीवर की जरूरत थी। तभी रियो का ध्यान पास वाली बीम पर गया जो इस काम के लिए एकदम परफेक्ट लग रही थी। प्रोफेसर यह सोचकर हैरान था कि रकेल ने आखिर गवर्नर को क्यों छोड़ दिया। बाहर भेजने से पहले रकेल ने गवर्नर की हथकड़ियों में माइक छुपा दिया था। एविडेंस बॉक्स में पड़ी उन हथकड़ियों ने कर्नल की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी कि कैसे कर्नल आर्टुरो के साथ हुए हादसे की मदद से प्रोफेसर की टीम को मर्डरर्स घोषित करना चाहता है और इसे बैंक में कैद हॉस्टेजेस की जान से कोई लेना देना नहीं। प्रोफेसर ने फौरन बेंजामिन को बोलकर उसके पाकिस्तानी हैकर्स को काम पर लगा दिया और मार्सियल को सियारा के बच्चे के लिए इसेंशियल्स खरीदने बाहर भेज दिया। इसने सबकी सेफ्टी के लिए सियारा के गन से मैगजीन भी निकलवा ली। प्रोफेसर एक टाइम पर 2 इमरजेंसी सिचुएशंस हैंडल कर रहे थे, वो भी एकदम ठंडे दिमाग से। पलेर्मो और रकेल ने स्मोक ग्रेनेड्स की मदद से सेगेस्टा की टीम का ध्यान भटकाए रखा ताकि डिस्ट्रैक्शन की मदद से रियो और बगोटा उस बीम को निकाल लाए। इनका प्लान काम कर गया और इस बीम को लीवर बनाकर सबने हेलसिंकी को मलबे से बाहर निकाला। टोक्यो, डेनवर और मनीला प्रोफेसर के कहने के मुताबिक हॉस्टेज को लेकर छत पर चले गए ताकि बाहर बैठे स्नाइपर्स का ध्यान भटकाकर ये तीनों छत से अंदर आ जाएं। छत पर पहुंचने के कुछ देर बाद ही मनीला को पैनिक अटैक्स आने लगे। इससे पहले ये बस छोटी मोटी चोरियां किया करती थी, अब तो इसके पीछे सारी आर्मी पड़ गई। मनीला को डर है कि शायद वो इस सिचुएशन से जिंदा बाहर नहीं आने वाली, इसलिए उसने समय रहते डेनवर को अपने दिल की बात बताई कि मनीला डेनवर से प्यार करती है। प्रोफेसर के बताए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मटियास ने हवा में फेक फायर किया ताकि छत पर हॉस्टेजेस की हड़बड़ मच जाए। एंजल ने कर्नल को समझाया कि वो खुलेआम मीडिया के सामने हॉस्टेजेस पर फायर नहीं कर सकते, मतलब इन्हीं हॉस्टेजेस की आड़ में टोक्यो, डेनवर और मनीला होल से अंदर जाएंगे। कर्नल मेन दरवाजे से सोरेस की टीम को भेजने की तैयारी में थे कि तभी उसे प्रोफेसर का कॉल आया। प्रोफेसर ने इसे बताया कि इनके पास कर्नल की रिकॉर्डिंग और इस बात के पक्के सबूत हैं कि कर्नल ने झूठे सबूत जमा करके सियारा को फंसाया है। अगर कर्नल ने मेन डोर से सेकंड टीम भेजी तो प्रोफेसर कर्नल की पोल खोल देगा। ना चाहते हुए भी कर्नल को सोरेस की टीम रोकनी पड़ी। मनीला को किसी तरह शांत करके टोक्यो और डेनवर उसके साथ होल से नीचे चले गए। प्रोफेसर की गैंग ने सेगेस्टा की टीम को अब चारों तरफ से घेर लिया। जल्दी सेगेस्टा को यह भी पता चल गया कि इन्हें बैकअप देने वाली कर्नल की सेकंड टीम नहीं आने वाली। प्रोफेसर की परफेक्ट प्लानिंग, पर सेगेस्टा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। इन्हें इस बैंक के बारे में एक ऐसा सीक्रेट पता था जो इवन प्रोफेसर भी नहीं जानते। बैंक में मौजूद म्यूजियम में लगा सीक्रेट लॉकिंग मैकेनिज्म।
जो गांडिया के फिंगरप्रिंट की मदद से चलता है। सेगेस्टा ने प्रोफेसर की आधी टीम को म्यूजियम के अंदर बंद करने की प्लानिंग शुरू कर दी। इसी केओस के दौरान मोनिका को आर्टुरो के विजन्स आ रहे थे। शायद ये अभी तक शॉक से बाहर नहीं निकली। फिर एक मिनी फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि टोक्यो नायरोबी बेड पर लेटे मरने के बाद वाली जिंदगी की बात कर रहे थे। नायरोबी को आफ्टर लाइफ में बिल्कुल भरोसा नहीं। उसे लगता है कि मरने के बाद बस लोगों की यादें रह जाती हैं और कुछ नहीं। सेगेस्टा की टीम ने ग्रेनेड्स की मदद से प्रोफेसर की आधी गैंग को चकमा देकर म्यूजियम के अंदर बंद कर दिया। रकेल, रियो, मोनिका और पलेर्मो म्यूजियम के अंदर बंद हो गए। प्रोफेसर के कहने के मुताबिक टोक्यो बाकी सबको लेकर किचन में छुप गई। गांडिया सेगेस्टा की टीम को लीड करते हुए किचन के दरवाजे पर चला आया और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।